हम सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को आत्मसात करके ही अपने राष्ट्र को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ये उद्गार केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री टोकन साहू ने शुक्रवार शाम बल्केश्वर पार्क में विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट की आगरा इकाई द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का दीप जलाकर शुभारंभ करने के बाद पहले ही दिन खचाखच भरे पंडाल में बैठे हजारों भक्तों और श्रद्धालुओं के समक्ष व्यक्त किए। राष्ट्रीय संत पूज्य चिन्मयानंद बापू ने भागवत कथा का महात्म्य सुनाते हुए कहा कि भगवान कृष्ण की कथा ही कथा है, बाकी सब सांस्कारिक प्रपंच है, वृथा है, व्यथा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम की कथा जहां हमें जीना सिखाती है, वहीं भगवान कृष्ण की भागवत कथा मृत्यु के भय से हमें निर्भय करके मृत्यु को महोत्सव बनाती है। जो बंद पड़ा था उसे भगवान स्वयं खोलने आ गए। बल्केश्वर पार्क में लंबे समय बाद सार्वजनिक आयोजन होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए पूज्य चिन्मयानंद बापू ने कहा कि जो बंद पड़ा था उसे भगवान कृष्ण स्वयं खोलने आ गए। पार्क बहुत सुंदर है, लेकिन अब भागवत जी के रूप में है। नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के पधारने से पार्क की सुंदरता में चार चांद लग गए हैं। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी है कथा। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी कथा के पहले दिन पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मुख्य संरक्षक व मार्गदर्शक डॉक्टर विजय किशोर बंसल ने आगरावासियों से कथा श्रवण करने की अपील करते हुए कहा कि कथा के साथ सामाजिक सरोकारों से जुड़कर राष्ट्रीय सेवा का पुण्य लाभ अर्जित करें। 5 गुना ले पुण्य लाभ। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी समाजसेवी पार्षद मुरारीलाल गोयल पेंट वाले और ट्रस्टी सुमन गोयल ने भक्त श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हुए कहा कि अगर आप कथा श्रवण का 5 गुना पुण्य लाभ लेना चाहते हैं तो अपने साथ 5 लोगों को कथा श्रवण के लिए प्रतिदिन लेकर आएं। कथा का समय दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक है। ये लोग भी रहे आरती में प्रमुख रूप से शामिल। कथा समापन पर मुख्य यजमान सुगंधी परिवार से विनीता सुगंधी, गोविंद सुगंधी, अमित सुगंधी, हिमांशु सुगंधी, आशीष सुगंधी, तीरथ कुशवाहा, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, नेशनल चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, प्रांशु गोयल, गिरिराज बंसल, सुरेश बरेजा, नेहा गोयल, पूर्विका बंसल, कमलेश कुशवाहा, रजनी गोयल, कुसुम अग्रवाल, उदयभान सिंह भदौरिया, राकेश गुप्ता, KM सिंगल, विजय वर्मा, मयंक खंडेलवाल और विश्वनाथ भारद्वाज भी आरती में शामिल रहे। तो मैं प्रयास फाउंडेशन के सम्मानित अध्यक्ष और सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके द्वारा भागवत कथा का आयोजन किया गया है। पूज्य बापू जी हमारे राष्ट्रीय संत हैं। भारत की संस्कृति को, भारत के संस्कार को विश्व के कोने कोने में ले जाने का काम हमारे बापू जी करते हैं। हमारे वजस्वी और तेजस्वी वक्त है, ऐसे दिव्य पुरुष के द्वारा हम सबको कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये भारत वो भूमि है जहाँ भगवान राम का पदार्पण होता है, जहाँ भगवान कृष्ण आते हैं। हम अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के चरित्र को सुनकर, योगेश्वर भगवान कृष्ण के चरित्र को सुन करके हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। हम भारत की एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। इसलिए हम सबको उनके चरित्र को सुनना चाहिए और सुन करके उसे आत्मसात भी करना चाहिए, क्योंकि राम के चरित्र से ही हम चरित्रवान बन सकते हैं। 28 अगस्त तक श्रीमद् बापू जी की कथा का रसपान किया जा रहा है। यहाँ पर भारी भक्तों की भीड़ लगी हुई है और मैं सभी से ये विनती करना चाहती हूँ, पावन धरा पर, यमुना के तट पर भोले बाबा के आशीर्वाद से, श्रीमती राधा रानी और कान्हा जी के आशीर्वाद से पूज्य सद्गुरुदेव संत श्री चिन्मयानंद बापू जी आज यहाँ पधारे हैं और उनके मुखारविंद से श्रीमद् भगवत गीता का अमृत रसपान हम सब भक्तगण यहाँ कर रहे हैं। आप सबसे विशेष अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ भक्तगण आए और इस अमृत रस का रसपान करें। हम में बाबा भोलेनाथ के और माँ जमुना जी के आशीर्वाद से
श्रीमद् भगवत कथा बल्केश्वर पार्क में 22 अगस्त से आज से शुरू हो गई है, जहां बापूजी सभी देवी देवताएं, हनुमान जी सभी यहाँ विराजमान हैं। सभी आशीर्वाद देने के लिए हम सभी भक्तों को यहाँ पर आज विराजमान है। और आज का बापूजी ने जो प्रसंग सुनाया है वो है, सबसे पहले भागवत का जो महात्म सुनाया जाता है उसके विषय में बताया कि भागवत का क्या उल्लेख है और क्या उससे हमारे जीवन में बदलाव आता है और क्या हमारे जीवन में उससे हमें क्या लाभ होता है और हमारे परिवार को उससे क्या मुक्ति मिलती है और हमारे जीवन में जो कैसे हमारा जीवन उद्धार में बदल जाता है और गुरु की शरण पा कर के हमारा जो जीवन धन्य हो जाता है। तो आकर के यहाँ पर सभी लोग ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ब्रज में बैठे हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण के मुख से भागवत का श्रवण कर रहे हो। जैसे कि कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जब उपदेश दिए थे, उसी प्रकार व्यासपीठ पर बैठे हुए सद्गुरुदेव आज कृष्ण के रूप में हमें उपदेश दे रहे हैं कि आने वाले कलयुग से अगर पार पाना है और हमें भव से सागर में उतरना है तो भागवत का, रामचरितमानस का बच्चों को भी सभी को लाइए ताकि वो भी इस चीज़ को जान सकें और हमारा जीवन धन्य हो, हम भव सागर पार हो जाएं। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट इकाई आगरा द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा 22 अगस्त से 28 अगस्त तक ये कथा निरंतर बहती रहेगी, जिसका आज प्रथम दिवस है। पूज्य राष्ट्रीय संत चिन्मयानंद बापू जी के मुखारविंद से बहने वाली ये गंगा, जिसे सभी आगरावासी यहाँ राधे राधे कहते हुए इस विशाल, इस भव्य प्रांगण में ऐसा मनोरम दृश्य है, लग रहा है जैसे वृंदावन में और बरसाने के दर्शन आज यहाँ बल्केश्वर धाम पर हो रहे हैं, बल्केश्वर पार्क पे हो रहे हैं। बाबा बल्केश्वर नाथ की ऐसी कृपा है, माँ यमुना की ऐसी कृपा है, इस धरा की ऐसी कृपा है कि जहाँ हजारों हजारों भक्त राधे राधे कहते हुए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। मैं सभी भक्तों को, आगरा वासियों को ये अपील और निवेदन करूँगा कि आप तो स्वयं सुने हैं, आपके साथ 5 भक्तों को लाकर कथा श्रवण कराएं, आपको 5 गुना पुण्य प्राप्त होगा। ये बिहारी जी कहते हैं, ये श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आप स्वयं भी श्रवण करें और अपने साथ 5 भक्तों को श्रवण कराएं मेरी कथा, आपको 5 गुना पुण्य दूंगा। मैं सभी से ये निवेदन प्रार्थना करता हूँ कि 3 बजे से लेकर 7 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा के इस आयोजन में सबसे पहले आएँ और अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिससे कि आपको कोई असुविधा ना हो। विश्व कल्याण मिशन ट्रस्ट आगरा इकाई सदैव आपकी सेवा के लिए, आपकी आपके कार्य के लिए हमेशा तत्पर तैयार है।